गुड मॉर्निंग। मैं साधना स्टूडियो विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपना क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी क्लास नहीं ले पाई थी, तो आज के बाद से अपनी क्लास फिर होगी। और टीजीटी जो है, टीजीटी डीएसएसबी के लिए भी और यूपी टीजीटी के लिए ही हम होम साइंस के क्लासेस अच्छे तरीके से देंगे। और जितनी रेयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, रेयन के बारे में पढ़ेंगे। रेयान क्या है? रेयान एक शाब्दिक है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य के किरणों का परावर्तन। ठीक है, क्या है? सूर्य के किरणों का परावर्तन। अब हम देखते हैं, उसके बाद से अगर पूछता है, उसके बाद से पूछता है कि यह इसकी खोज कब हुई, तो रेयान जो होता है 19वीं शताब्दी का चमत्कार माना जाता है। क्या माना जाता है? 19वीं शताब्दी का चमत्कार माना जाता है। इसका ये जो होता है मानव निर्मित पहला रेशा होता है। इसमें 50% क्या होता है? इसमें 50% सेलुलोज होता है और 50% क्या होता है? रासायनिक होता है। इससे मिल बनता है, ठीक है। अब अगर उसके बाद से पूछ लिया जाए कि इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेशम रेशम भी कहा जाता है। अगर हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो रेयान को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? रेयान को कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित कौन सा रेशा है? पहला रेशा है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। और क्या होता है? स्रोत इसका क्या होता है? वानस्पतिक सेलुलोज। इसका स्रोत जो होता है वह वानस्पतिक सेलुलोज से होता है। रेयान निर्माण किससे होता है? अगर पूछ लिया जाए कि रेयान का निर्माण किससे होता है, तो उसका निर्माण जो होता है, उसका निर्माण होता है कागज, बांस व कागज की लुगदी, कपास के लेंथन आदि से बनाया जाता है। रेयान का निर्माण किससे होता है? कागज की लुगदी, बांस की लुगदी के होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? कपास का लेंथन होता है, जो कपास के निर्माण करते हैं। तो यह बांस कागज किसमें, लेंथन किसमें आ गए? वानस्पतिक। आदि को रासायनिक पदार्थों से क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थ मिलाकर अर्ध तरल पदार्थ बनाकर स्पिनरेट, ठीक है। मैं कल स्पिनरेट भी दिखाऊंगी। स्पिनरेट के अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। एक ऐसे करके स्पिनरेट होता है, ऐसे 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 करके। तो क्या होता है? ऐसे करके, ठीक है। इसी से रेयान का जो रेशा होता है, जब इसमें हम कोलाइडल घोल को डालते हैं, डालने के बाद इसी से क्या होता है? पतला पतला हमारा धागा जो निकलता है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि रेयान रेशे का प्राकृतिक रेशम के समान चमक, चिकने, कोमल व सुंदर होते हैं। जो रेयान के रेशे होते हैं वह प्राकृतिक रेशम जो होता है उसके समान चमक होती है, कोमल होता है, सुंदर होते हैं। स्पिनरेट जो होता है वो किससे बना होता है? प्लैटिनम के जैसे महंगे धातुओं से बना होता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो रेयान के स्पिनरेट से गुजारा जाता है वह किस धातु का बना होता है, तो प्लैटिनम से बने होते हैं। उसके बाद से जिसमें क्या होता है? अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए प्लैटिनम का बना होता है, वो खराब ना हो, उससे क्या होते हैं? आसानी से धागे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं उद्गम इतिहास के बारे में। 19वीं शताब्दी की में खोज की गई। अगर पूछ लिया जाए कि रेयान की खोज कब हुई, 19वीं शताब्दी में हुई। सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट रेयान रेशे का निर्माण किया। एक काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेयान रेशे का व्यवस्थित रूप दिया। निर्माण वैसे तो खोजे बहुत लोग हर एक चीज़ को है, लेकिन जो व्यवस्थित रूप हुआ रेयान का, तो ये कौन दिए थे? चार्टोनेट जी दिए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं सन 1864 ईस्वी में। सन 1864 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इस पर कार्य करना शुरू किया। जो रेयान के रेशे हैं, इस पर 1664 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इस पर कार्य करना शुरू किया। किस पे? रेयान पे, अगर पूछा जाए। सन 1710 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने डी र्यूमर ने, इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने भी इसकी खोज की थी। ठीक है। 1840 ईस्वी में जो उपकरण है स्पिनिरेट, इसका पता लगाया गया। किसमें? 1840 में। जिस छिद्रों से रेयान के रेशे का हम लोग ढालते हैं उसमें, तो उसका पता कब लगाया गया? 1840 में। इसको याद रखिएगा। 1855 ईस्वी में जॉर्ज एडर्स नाइट्रो सेलुलोज की खोज की। इन्होंने क्या किया? 1855 में सेलुलोज का खोज किया। ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे जो है 1884 ईस्वी में काउंट हिलेरी चार्टो ने व्यवस्थित रूप दिया। हमने पहले भी बता दिया। 1890 ईस्वी में एलियस दे स्टीज ने कुम्प्रामोनियम रेयान की खोज की। अभी जब हम रेयान के प्रकार के बारे में जानेंगे तो उसमें नाइट्रो, कुम्प्रामोनियम, विस्कस, ये सारे रेयान के बारे में जानेंगे। ठीक है। 1892 ईस्वी में रेयान, विस्कस रेयान की खोज हुई। वर्तमान में इसी का प्रचलन है। अगर पूछा जाए वर्तमान में किस रेशम का रेयान का बहुत सारा प्रचलन है, तो विस्कस रेयान का, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। बाकी सब महंगे थे और उसका उपयोग ज़्यादा नहीं हुआ। 1919 ईस्वी में रेयान व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया। 1925 ईस्वी में अधिकृत मिली। ठीक है। FTC, फेडरल ड्रग कमीशन, किसी भी रेशे का परीक्षण FTC के द्वारा किया जाता है। जानते हैं 1825 में यह किया गया कि FTC के द्वारा कोई भी रेशे का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक। भारत में 1946 में रेयान का उत्पादन मिल का निर्माण हुआ। ठीक है। अगर पूछा जाए रेयान मिल का उत्पादन कब हुआ, तो 1946 में रेयान मिल का उत्पादन हुआ। ठीक। इतना आप लोगों को समझना है। ठीक। आगे हम कल देखेंगे रेयान के प्रकार। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी होगी आप ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से लोग देखेंगे, फिर मेरा भी मन करेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो बस थैंक यू आप लोगों को।